बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम। जी हाँ, वही कूलाम का नियम जिन्होंने विद्युत बल के बारे में भी बताया था। आपको ध्यान होगा कूलाम के नियम के अनुसार क्या था। विद्युत बल की बात करूं तो दोनों आवेशों के मध्य जो भी प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लग रहा था वो किसके बराबर होता था? कूलामीय बल कहते थे उसको। क्या नियम था कूलाम के अनुसार? उन्होंने वहां बताया था कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। उनके दूरियों के वर्ग के क्या था? व्युत्क्रमानुपाती था। बस ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ भी ये कहा गया है कि जो अपने पास चुंबक है, चुंबक की अगर दोनों ध्रुव की प्रबलताएं जो भी अलग अलग दे रखी हो, मान लो QM1 है और QM2 है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रबलताओं के गुणनफल के तो क्या होता है? समानुपाती होता है, और उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम वैसा का वैसा ही है। आप कॉपी पेन लीजिए और हेडिंग डालिए चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम। हमें ये हेडिंग डालना है, चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम। चलिए क्या कहते हैं इस नियम के अनुसार, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज कीजिए, मानिए अपने पास ये ध्रुव है, पहला ध्रुव का जो ध्रुव प्रबलता है वो अपन ने ले लिया QM1। कितना ले लिया हमने? QM1। और दूसरे का ले लिया मैंने QM2, और इनके बीच की दूरी कितनी मान ली? R मान ली। इनकी बीच की दूरी क्या मान ली? R मान ली। यानी कहने का मतलब ये है कि माना दो चुंबक के ध्रुव जिनकी ध्रुव प्रबलताएं क्रमशः QM1 और QM2 है और एक दूसरे से R दूरी पर है, तो इस कूलाम के नियम से क्या होगा? पहला तो ये होगा जो F है, चुंबकीय बल है, F क्या होगा? QM1 और QM2 दोनों के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है। इनके मध्य की दूरी हमने क्या मान रखी है? R मान रखी है। तो दूसरे के हिसाब से क्या होगा? F समानुपाती होगा 1/r² के। ठीक है। इसको मैंने क्या किया? समीकरण 1 दे दिया, और इसको अपन ने क्या किया? समीकरण 2 दे दिया। दोनों समीकरण को एक साथ मिला के इस तरह लिखा जा सकता है, F समानुपाती पहले वाले ध्रुव की प्रबलता QM1 फिर दूसरा QM2 बटे में R²। ठीक है। ये कूलाम का नियम है। इस समानुपाती के निशान को हटा के एक नियतांक लगाया जा सकता है। मैंने यहाँ हटा के एक K नियतांक लगा दिया। ठीक है। यहाँ से हटा दिया समानुपाती का निशान, यहाँ पे क्या किया? K लगा दिया, तो मेरा ये बल आ गया F बराबर K QM1 QM2 बटे में R²। इस K का मान क्या होता है? इस K का मान होता है μ0 बटे में 4 पाई। μ0 बटे में 4 पाई, और ये 10 की घात -7 के बराबर होता है। और अगर इसको हम कहा जाए तो हम साफ ये कहेंगे 10 की घात -7, इसको बोला जा सकता है वेव, WEB, इसका मतलब होता है वेवर, बटे में AM, पता ही है एम्पियर मीटर। ये एक स्थिरांक है। ये क्या है? एक स्थिरांक है। समझ गए बात को? ये μ0 तो आप जानते हो क्या होता है। यहाँ पे हम μ0 क्या बोलेंगे? निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। वहाँ विद्युतशीलता थी, यहाँ पे चुंबकीय हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चुंबकशीलता भी कह सकते हैं। तो μ0 जो है अपना वो निर्वात की क्या है? चुंबकीय पारगम्यता है, या फिर चुंबकशीलता कह सकते हैं। समझ गए बात को? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करें? QM1 और QM2 दोनों को 1 एम्पियर मीटर के बराबर ले लेते हैं। इसकी प्रबलता है वो क्या है? इकाई ले लेते हैं, और उनके मध्य की दूरी भी क्या करें? इकाई रख देते हैं। यानी अपने पास जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था मेरे पास, F बराबर क्या था अपने पास? K QM1 QM2 बटे में क्या था? R²। मैं क्या कर रहा हूँ? K की जगह तो मुझे पता ही है क्या होता है, μ0 बटे 4 पाई होता है। QM1 का मान मैंने क्या किया? 1 रख दिया। QM2 का मान 1 रख दिया, और R² का मान भी क्या किया? 1 आ गया। 1 का स्क्वायर, R का मान 1 लिया। तो फाइनली इसको हल किया, तो फाइनली हल करने पे अपने पास आ रहा है μ0 बटे 4 पाई, जो किसके बराबर था? K के बराबर था। और K का मान मैंने आपको बताया था कितना था? 10 की घात -7। ठीक है। बल है इसलिए अपन ने यहाँ क्या कर रखा है? न्यूटन लगा रखा है। क्या देख रहे हो आप? F क्या आ गया? K के बराबर आ गया। तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? एक परिभाषा बना सकते हैं। किसकी? इकाई ध्रुव की। अपने से पूछा जाता है इकाई ध्रुव क्या होता है, तो इकाई ध्रुव की एक डेफिनेशन बनती है। यहाँ पे क्या बनती है कि यदि दो समान परिमाण के चुंबकीय ध्रुव परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हों, परस्पर 1 मीटर की दूरी पे, यानी इकाई मीटर की दूरी पे, इकाई दूरी पर स्थित हो,
तो उनके मध्य 10⁻⁻7 न्यूटन का बल कार्यरत हो, तब वो चुंबक के ध्रुव क्या कहलाते हैं? इकाई ध्रुव कहलाते हैं। समझ गए? दो समान परिमाण की प्रबलताएं हैं, जो ध्रुव है उनका क्या है? समान परिमाण है। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इकाई दूरी पर रखे हुए हैं। इससे उनके मध्य अगर बल कितना आता है? 10⁻⁻7 न्यूटन बल आता है, तब हम उन ध्रुवों को क्या कहेंगे? इकाई ध्रुव कहेंगे। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है इकाई ध्रुव क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं। हम बता सकते हैं इकाई ध्रुव क्या होता है। यहाँ पे जो μ0 है उसका मात्रक आप निकाल सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं? μ0 का मात्रक निकाल सकते हैं। ये होगा आपका न्यूटन बटे में a², और इसको आप क्या कर सकते हैं? वेबर बटे में एम्पियर मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाला अपन ये मात्रक? तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप क्या करें? यहाँ से इसके मान को रख के इसके मात्रक को आसानी से निकाल सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ रख के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप निकालिए आराम से, आपके पास μ0 का मात्रक आ जाता है। ठीक है, अगर इसकी विमा निकालनी है तो आप विमा भी निकाल सकते हैं। पुराने आपको वीडियो शुरू वाले में दिखाए हुए आपको विमा निकालना, मात्रक निकालना सिखाया गया है, तो वहाँ से इसका प्रयोग करके आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको एक कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। कूलाम का नियम समझ में आ गया, क्योंकि इसी पे आधारित बहुत सारे आंकिक प्रश्न होते हैं, उसको भी हल करना होता है। बात करूं मैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो सबसे पहले क्या करें? अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, और फिर मान निकाल लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, तो आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी वेक्टर लगा देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सूत्र होता है वो क्या होता है? प्रति एकांक ध्रुव पे लगा रहा है ना, तो उस ध्रुव प्रबलता का भाग दे देंगे। ध्रुव प्रबलता का क्या होगा? भाग देंगे। तो ये बी बराबर आ जाएगा अपने पास F वेक्टर बटा QM। चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी परिभाषा बना सकते हैं। क्या बनेगा? बल और ध्रुव प्रबलता का अनुपात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है? वेक्टर लगा रखा है। बल क्या होता है? सदिश होता है ना। तो सीधी सी बात है, यह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक वेक्टर है, एक सदिश राशि है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ये क्या है? एक सदिश राशि होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अदिश राशि है या सदिश, तो आप कहेंगे यह एक सदिश राशि है। चर्चा करते हैं कि एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बिल्कुल बात हजम नहीं हो रही होगी हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि एकल ध्रुव तो होता ही नहीं चुंबक के अंदर। चुंबक में क्या होता है? दो ध्रुव होते हैं हमेशा, एकल ध्रुव तो होता नहीं है। इसलिए हम क्या करें? एक केवल परिकल्पना कर लेते हैं कि ऐसा कोई चुंबक है जिसमें क्या है? एक ही ध्रुव है। ये अपन ने क्या की? परिकल्पना कर ली। तो आप हेडिंग डालिए, एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हाँ ये बात आप जानते हैं। ये हम जानते हैं कि किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं इस बात को। चुंबक को जब तोड़ते हैं तो वो क्या होगा? वापस से दो दो ध्रुव में बट जाता है। दोबारा से क्या होता है? दो दो ध्रुव में बट जाता है। यानी कहने का मतलब विलगित चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। विलगित का मतलब सिंगल। ठीक है, फिर भी अपन ने क्या किया? मान लिया, हमने मान लिया कि एकल चुंबकीय ध्रुव की परिकल्पना करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एकल चुंबकीय ध्रुव की क्या कर रहे हैं? परिकल्पना कर रहे हैं, जिसकी जो अपन ने प्रबलता मानी है वो क्या मानी है? QM मानी है। हमने क्या किया? एक एकल चुंबक ले लिया। एकल चुंबक का मतलब मेरा है ऐसा चुंबक जिसमें केवल एक ही ध्रुव है। पॉसिबल नहीं है, हम सपोज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। और वो जो ध्रुव है उसकी जो प्रबलता है वो कितनी मान ली? QM मान ली। साथ में मैंने ये भी मान लिया कि इससे R दूरी पर मेरा एक P बिंदु स्थित है। ध्रुव से क्या हुआ? R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। वहाँ पे मुझे क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वहाँ पे मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा ये चित्र दिख रहा है आपको, यहाँ पे अपने पास ये ध्रुव है, वो चुंबक है ना। चुंबक का ध्रुव है जिसकी प्रबलता कितनी है? QM है। इससे R दूरी पे एक बिंदु P है, और इसका जो चुंबकीय तीव्रता है वो B उधर की ओर इंगित हो रहा है। ठीक है, दिशा दिखाएगा। अब हम ये भी मान लेते हैं, कूलाम का जब नियम लगाऊंगा तो दो आवेश चाहिए ना। याद कीजिए, जब आप विद्युत क्षेत्र में सिंगल आवेश के लिए बात कर रहे थे, एकल आवेश की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम क्या करते थे? एक बिंदु आवेश लाते थे।
लाते थे क्यू जीरो। ऐसा ही यहाँ पे हम करेंगे, वो भी क्या था, केवल कल्पना की हुई थी। यहाँ पे हम कल्पना करेंगे कि मान लिया पी पर एक QM0 प्रबलता वाला ध्रुव है। ठीक है, एक ध्रुव रखा हुआ है जिसकी प्रबलता कितनी है, QM0 है। अब कूलाम नियम लग सकता है, तो इसको लिख लेते हैं कि बिंदु P पर QM0 ध्रुव प्रबलता वाला चुंबकीय ध्रुव मान लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, QM और QM0 के मध्य बल देखना है और आपको कूलाम वाला नियम लगाना है। ये कूलाम का चुंबकीय वाला नियम लग गया। F बराबर दोनों प्रबलताओं का गुणनफल बटे में R², ये K है। इस K का मान आपको पता ही है, μ0 बटे 4 पाई होता है। क्लियर यहाँ तक? इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था, क्या था, एकांक ध्रुव है ना। तो एक ध्रुव किसका भाग दे दोगे, QM0 का भाग लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, F में QM0 का भाग लग जाएगा। तो ये आपके पास आ गया इसकी तीव्रता। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके सामने हैं, एक बार वापस मनन कीजिए। सही है, जो चीज़ हमने पढ़ा है उसी की बात कर रहे हैं। क्लियर यहाँ पे? अब हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करें। कैसे हल करें, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या हुआ, यहाँ से F का मान निकाल के उधर रख दीजिए, है ना। यहाँ से क्या करें हम, F का मान निकाल लें। यहाँ से F का मान क्या आया बताइए, B × QM0 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस F की जगह मैं क्या करूँगा, B × QM0 रखूँगा और इधर से QM0 और ये QM0 क्या होगा, कटेगा, कटेगा ना। तो B बराबर क्या आएगा, तो B बराबर अपने पास आ जाएगा μ0 QM बटे में 4 पाई R²। यही लिखा हुआ अपने पास, है ना। ये अपन ने B का मान वहाँ से भाग लगा के रखा हुआ है, ये कट गया। ये B बराबर आ गया आपके पास μ0 QM बटे में 4 पाई R²। ये सूत्र याद भी रखना है अपने को क्या करना है, इस सूत्र को याद भी रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब बात करें दंड चुंबक, जैसे छड़ चुंबक भी कहते हैं आप, है ना। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे, दो जगह देखेंगे, एक तो अक्ष पे देखेंगे और एक निरक्ष पे देखेंगे। अक्ष पे भी देखेंगे और निरक्ष पे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय अक्ष पर। ठीक है, मेरे पास ये मैग्नेट है जो कि क्या है, दंड चुंबक है या छड़ चुंबक है। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। इसकी प्रबलता मैंने QM मान रखी है और इसकी प्रबलता कितनी दे रखी है, माइनस का QM। मैंने ये भी माना है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2L है। लंबाई कितनी है, 2L है। ये अपने पास कहते हैं बीच में केंद्र है, केंद्र से इधर L है, उधर भी L है। समझ रहे हो बात को, पहले चित्र को समझ लीजिए। फिर अपन ने क्या किया, इस केंद्र से कितनी दूरी पे, इस केंद्र से मैंने क्या किया, देखिए यहाँ से R दूरी पर ये एक बिंदु P ले रखा है। ये P की दूरी कितनी हो गई, R हो गई। समझना बात को। इस बिंदु P पर क्या होगा, ये जो अपने पास बिंदु P है, इस पे क्या होगा, बल लगेगा S और N के कारण, है ना। इनके कारण बल लगेगा। एक तो B1 होगा और एक क्या होगा, B2 होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, अलग अलग हैं ये, तो विपरीत दिशाओं में बल लगाएंगे। इस बल का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं जो निकलेगी वो क्या होगी, विपरीत दिशा में निकलेगी। एक उधर की जाएगी, एक इधर को आएगी। ठीक है, चलिए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आपको ज्ञात करने के लिए इनकी बीच की दूरियां होती हैं। अभी पिछले वाले में देखा तो बीच की दूरी ले रहे थे ना, तो दूरियों को भी यहीं देख लो। यहां से लेके यहां तक की दूरी R है, मुझे ये दूरी चाहिए, केवल ये दूरी चाहिए। कितनी हो जाएगी, जब यहां से लेके यहां तक की दूरी R थी, ये दूरी कितनी थी, R, और ये दूरी कितनी थी अपने पास, ये दूरी L थी। तो ये दूरी कम हो जाएगी, कम होके कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। इससे नापेंगे तो यहाँ तक की दूरी तो कितनी है, देखिए यहाँ तक की दूरी तो R है और ये दूरी L और हो गई, तो ये दूरी कितनी होगी, R प्लस L होगी। बस इतनी सी बात याद रखिए। मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे। आपने को क्या करना है, इतना सही बात याद रखना है। क्या रखना है कि इसकी जो चुंबक की लंबाई है 2L ली हुई है, केंद्र से कितनी दूरी पे बिंदु है P, R दूरी पे। एक सिरे से दूरी कितनी होगी, R माइनस L होगी, और दूसरे सिरे से दूरी कितनी होगी, R प्लस L होगी। जो सिरा इसके पास में होगा उससे दूरी कम होती है, इसलिए R माइनस L। जो सिरा इससे दूर होगा, ये सिरा इससे दूर है, तो इससे दूरी कितनी होगी, R प्लस L होगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ये बात याद होते ही आपका कन्फर्म सोल्व हो जाएगा। तो चलिए अपन हल करें। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सूत्र देख लिया था, B बराबर आपके पास आया था, अगर ध्यान हो तो B बराबर अपन ने क्या निकाला था, μ0 बटे में, देख लेते हैं अपन, दिखाऊं आपको। ये देखिए यहाँ पे अपन ने निकाला था μ0
बटे में 4 पाई क्यू एम बटा आर स्क्वायर, इसका ध्यान रखना है। तो अपन ने ये लिखा, अपन ने म्यू जीरो बटे में 4 पाई और क्यू एम बटे आर स्क्वायर, उस बिंदु से, है ना, एक ध्रुव का कोई बिंदु है, ध्रुव की जो प्रबलता है उससे आर दूरी पे कोई बिंदु था, उस पे हमने तीव्रता देखी थी, यही फॉर्मूला था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी ध्रुव के कारण। उत्तरी ध्रुव के कारण देखें तो उत्तरी ध्रुव क्या है आपका, ये नॉर्थ है ना। यहां से केवल आपको दूरी देखनी है, कितनी आएगी, यहां से इसकी दूरी देखिए कितनी दूरी हो गई, आर माइनस एल हो गई। तो यहां पे क्या करूंगा, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, आर माइनस एल रखूंगा और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ये अपन ने B1 मान लिया। B1 बराबर हो गया अपने पास म्यू जीरो बटे में 4 पाई क्यू एम बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे दूसरे की बात करें तो दूसरे पे चलते हैं, ये साउथ वाला है, हालांकि यहाँ पे क्या है, इसकी माइनस ले रखा है, अपन बाद में माइनस कर देंगे। तो इसकी भी निकालें तीव्रता, तो इसकी भी तीव्रता क्या होगी, अब दूरी देखिए उसकी दूरी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी देखनी है, कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस एल हो जाएगी। बस यहाँ पे क्या करना है, आर प्लस एल करना है, अपने को क्या करना है, आर प्लस एल करना है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिया, यहाँ ले लेंगे क्योंकि समान परिमाण का मान रहे हैं एक बार, और उसकी प्रकृति कैसे मान रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं। जब प्रकृति विपरीत है तो क्या होगा, पी पे जो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो क्या होगी, B1 माइनस B2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, B1 माइनस B2। कौन सा बड़ा होगा, ये B1 बड़ा होगा, क्योंकि नीचे की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या छोटी होने से बड़ा हो जाता है। ठीक है। और नीचे की संख्या बड़ी है तो क्या होगा, छोटा होगा, बड़े में से हम छोटे को घटा लेंगे, घटा लें तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी आपके पास। तो अपन ने क्या किया, B1 का मान रख दिया और ये B2 का रख दिया, जो कॉमन आ रहा है उसको ले लीजिए। आपके पास म्यू जीरो और क्यू एम दोनों में ही क्या है, कॉमन है, ले लिया। ये बचा 1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, उधर बचेगा माइनस 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अपन ने एलसीएम ले लिया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये तो गया, ये तो हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको आप चाहें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से भी खोल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को भी खोल सकते हैं, या फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, कैसे भी खोलिए। देखिए मैंने कैसे खोल रखा है, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगा रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रखा है। तो पहले वाले में लगाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। दूसरे में लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस 2rl। समझ गए क्या बात को। यहाँ पे आर माइनस एल का जो होल स्क्वायर खोला तो ये आ गया आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस का 2lr। चूंकि इसके माइनस लग रहा था इसलिए इसके भी क्या होगा, माइनस लगेगा, इसलिए क्या हो गया, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl। यहाँ से काट ही दीजिए, ज़्यादा ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, 4rl आ गया, अपने पास क्या आ गया, 4rl आ गया। नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया, b बराबर म्यू जीरो क्यू एम 4rl बट्टे में 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, और बिल्कुल ही जो छोटा होगा उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो आप देखिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मान देंगे। आर की तुलना में क्या है, एल बहुत ही छोटा है, जो अपन ने आर दूरी ले रखी है, काफ़ी दूर ले रखी है, और वो चुंबक क्या है, काफ़ी छोटा चुंबक है। तो आर स्क्वायर की तुलना में हमने क्या किया, एल स्क्वायर को छोड़ दिया। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको क्या करें, छोड़ दें। तो इसको छोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, अपने आर स्क्वायर की पावर 2। ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर की पावर 2, यानी आर की पावर कितना हो गया, 4 बन गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4rl, एक आर से ये कट गया तो ये कितना हो गया, आर क्यूब हो गया। ठीक है। अब इसको 4 को मैंने क्या किया, 2 गुणा 2 लिख लिया। क्यों लिखा, ऐसा क्या फ़ायदा हुआ, ये किसी का सूत्र होगा, देखिए याद कीजिए, क्यू एम इंटू 2l। बिल्कुल याद आया, याद आ गया होगा। m होता है मोमेंटम होता है ना, बल आघूर्ण होता है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, m लिख सकते हैं। एक प्यारा सा सूत्र बन गया, b बराबर क्या बन गया अपने पास, म्यू जीरो बटे में 4 पाई 2m बटा आर क्यूब। ठीक है। तो ये आपके पास तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो गया, किसके लिए,
क्षण चुंबक के लिए या दंड चुंबक के लिए। ठीक है, कहाँ पे बात कर रहे थे आप? ये अभी तक आपने अक्ष पे बात की। ठीक है, अपन ने किस पे बात की थी? अक्ष पे। अब चर्चा करते हैं निरक्ष पर क्या होगा, इसी की चर्चा करें। निरक्ष पे तीव्रता क्या होगी उसको निकालते हैं। देखिए, मान लो आप चुंबक के द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्ष पर r दूरी पे एक बिंदु P स्थित है। कितनी दूरी पे? r दूरी पे एक बिंदु क्या है? P स्थित है, जिस पर हमें क्या करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र देख ले एक बार। चलिए पहले चित्र देख लेते हैं। यहाँ पे ये चित्र आ गया अपने पास। ये आपका चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। इनके बीच का जो है बिंदु, इसको क्या बोलेंगे आप? केंद्र बोलेंगे। और ये पूरी दूरी कितनी है? 2l, इसलिए इधर वाली दूरी l हो गई और इधर वाली दूरी भी क्या हो गई? l हो गई। केंद्र से r दूरी पे, ये केंद्र है, इससे r दूरी पे क्या है? आपका एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, अपन ने ये भी मान लिया कि इससे ये जो एंगल बना रहा है कितना? थीटा है, तो इससे भी क्या होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर होंगे, तो ये भी क्या हो गया? थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? दिशाएं देख ली, इसके कारण ये B1 आ गया और इसके कारण क्या हो गया? ये B2 आ गया। क्लियर यहाँ तक? अब अपने को क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये देखिए R है और ये L है, समझ रहे हो? ये R है और ये वाला हिस्सा क्या है? L है। तो अपन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पे इसकी जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी? √r² प्लस l² आएगी। सीधी सी बात है, सेम प्रोसेस इधर होगा, √r² प्लस l² होगा। यहाँ पे जो आप चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं इस बिंदु पे, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। ऊर्ध्वाधर भी देखना पड़ेगा और क्षैतिज भी देखना पड़ेगा। तो देखिए, इसके कारण जो B1 बन रहा है इसकी चर्चा कर लें। ये रहा आपका B1। ठीक है, ये क्या है अपने पास? B1 है। तो इसके दो घटक हो गए। पहला घटक तो कहते हैं ऊर्ध्वाधर हो गया B1 sin थीटा, और इधर से क्या हो गया? क्षैतिज घटक हो गया B1 cos थीटा। ठीक है, क्लियर? ऐसे इस B2 की बात करें तो ये अपने पास ये B2 है, ये वाला यहाँ से लिया गया। देखिए यहाँ से मैंने ये B2 ले रखा है। इसके भी दो घटक होंगे, ऊर्ध्वाधर घटक ये B2 sin थीटा नीचे की ओर, और ये क्षैतिज घटक हो जाएगा B2 cos थीटा। क्लियर ये चीज़ भी? अब आप क्या देख रहे हो? ये वाला तो क्या है? एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। ये तो कट जाएंगे क्योंकि बराबर हो जाएंगे, और ये एक ही दिशा में है इसलिए क्या होंगे? ये ऐड हो जाएंगे। तो अपने पास जो B निकलेगा इसके वजह से आएगा नहीं, इसके वजह से आएगा। तो B होगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। B1 B2 दोनों परिमाण में बराबर होंगे, क्योंकि दूरी बराबर ले रहे हो, प्रबलता बराबर ले रहे हो, परिमाण तो बराबर ही होगा, दिशाई तो अंतर होगा। तो क्या होगा? B1 B2। चलिए इन सब चीज़ों को देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपन ने क्या किया? इस पे आ गए। उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसको हमने B1 माना। अभी जो फॉर्मूला है वो लगा दिया, μ0/4 पाई QM बटे में r²। r की जगह भी आपको बता दिया क्या आया? r² प्लस l² आया। ये आया ना अपने पास, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने बात किसकी की? नॉर्थ के लिए कर ली। अब बात कर लेते हैं साउथ के लिए। तो साउथ के कारण क्या होगा? तो ये B2 हो जाएगा और ये भी यही होगा, μ0 QM 4 पाई r² प्लस l²। यहाँ दोनों समीकरण को देखिए। पहला समीकरण देखो, दिख रहा होगा आपको, और दूसरा समीकरण में देख लो। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको कि दोनों का जो परिमाण है वो क्या है? बराबर है। दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। जब भी हम वेक्टर नहीं लगाते इसका मतलब परिमाण ही लेते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है, लेकिन दिशा क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से कि B1 और B2 परिमाण में तो समान होंगे, लेकिन क्या होगी? दिशा अलग अलग होंगे। दिशा क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। इस कारण क्या होगा? इनको मुझे किस में वियोजन करना पड़ेगा? घटकों में। घटकों में हमने क्या किया? वियोजन कर लिया। लंबवत जो घटक है, जिसे निरक्षीय घटक भी कहते हैं, वो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा होंगे। अभी चित्र में दिखाया आपको, वो कैसे थे? समान भी थे लेकिन दिशा में विपरीत थे। समान थे और दिशा में क्या थे? विपरीत थे। इस कारण क्या करेंगे? एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन जो आपका अक्षीय घटक है, जो अपना क्या है? अक्षीय घटक है, जिसे क्षैतिज घटक कहते हैं, वो क्या हो गया? B1 cos थीटा और B2 cos थीटा दोनों क्या है? एक ही तो दिशा में है और परिमाण में भी क्या है? समान है। इस कारण क्या होगा? दिशा एक होने के कारण ये आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे।
आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब अपने पास B बराबर क्या आएगा, B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा। अपन क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि B1 कोस थीटा और B2 कोस थीटा क्या है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो सूत्र है ना B बराबर, जो अपन ने निकाला B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा, ये जो अपन ने निकाला है, अपन क्या करें, B2 की जगह भी B1 कोस थीटा रख देते हैं। तो रखोगे तो B बराबर आ जाएगा अपने पास B1 कोस थीटा प्लस B1 कोस थीटा। अब देखिए ये दोनों जुड़ रहे हैं क्या, ये भी B1 कोस थीटा है, ये भी क्या है, B1 कोस थीटा है। यानी कहने का मतलब B बराबर आ गया 2B1 कोस थीटा। चलिए कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। हम इस कोस थीटा का मान निकालें तो यहाँ चलें कोस थीटा का मान निकालने के लिए। तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये तो है थीटा, थीटा के सामने वाला तो होता है लंब और नीचे होता है वो आधार। तो L तो हो गया आधार और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कहने का मतलब ये है जब कोस थीटा निकालोगे तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया अपने पास L, आधार कितना हो गया L, और कर्ण ये हो गया √r² प्लस L²। तो ये अपने पास आ गया कोस थीटा का मान। तो देखिए आपके पास यहाँ से अगर B1 निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि B1 का मान कितना होगा, B1 का मान आ गया, कितना आ गया बताइए B1 का मान। तो पक्षांतरण वगैरह करते हैं तो B/2 कोस थीटा आ गया, है ना। और निकालना चाहे B1 का मान तो आप कोस थीटा का मान रख के भी निकाल सकते हो। कोस थीटा जो भी दिया हुआ इसको रख के अपन निकाल सकते हैं। अब अपन क्या करें, B1 और कोस थीटा का मान रख देते हैं। हमें क्या करना है, B1 और कोस थीटा का मान रखना है। कोस थीटा तो ये निकला हुआ है आपके पास L/√r² प्लस L²। और B1 की बात करूं, ये B1 था आपके पास, यहाँ पे अपन ने B1 निकाला था, ये देखिए μ0/4 पाई QM r² प्लस L²। कहाँ रखूंगा इस मान को, तो मुझे क्या करना है, इस मान को कहाँ रखना है, जो आपका ये आया B आया ना, यहाँ पे रख देंगे। तो B बराबर 2B1 कोस थीटा, है ना। तो B बराबर ये आ गया 2B1। B1 आपको पता ही है, पीछे मैंने अभी दिखाई दिया, इसका मान ये था अपने पास μ0 QM/4 पाई r² प्लस L²। कोस थीटा अभी बताया आपको, कोस थीटा क्या था, L बटे में था r² प्लस L² का वर्गमूल, यही था अपने पास। यहाँ अंडर था, अंडर का मतलब बच्चों होता है पावर 1/2। उसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये लिख दिया मैंने r² प्लस L² की पावर 1/2। अब देखिए पावर 1 इसके पास है, पावर हाफ इसके पास है, तो इसको अपन लिख सकते हैं r² प्लस L² पूरे की पावर कितना, 3/2। तो ये यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, B आ गया। ये क्या आ गया अपने पास, B आ गया। किस पे आ गया, निरक्ष पे आ गया। अक्ष पे क्या था, तो दोबारा देख लीजिए, अक्ष पे क्या आया था अपने पास, हमने अक्ष पे निकाला था। तो अक्ष पे आया था अपने पास B बराबर μ0/4 पाई 2m/r³। और यहाँ पे जब निरक्ष की बात कर रहे हैं तो निरक्ष पे आपके पास ये सूत्र होगा, है ना, ये निरक्ष पे हो जाएगा। परीक्षा में पूछा जाता है, हमसे क्या होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। अब थोड़ा देखेंगे नगण्य कब होगा। तो अपन क्या करें, m बराबर जो है QM2L, m बराबर क्या है होता है QM2L। तो हमें क्या करें, m बराबर QM2L रख देते हैं। यहाँ पे रखा हमने इसकी जगह, ये QM × 2L है, तो इसकी जगह हमने रख दिया m। तो ये हो गया μ0m/4 पाई और r² प्लस L² पूरे की पावर 3/2। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था किसको छोड़ा था, r² की तुलना में L² को नगण्य माना था। r² की तुलना में हमने क्या किया, L² को नगण्य माना। तो यहाँ से हमने क्या किया, L² को छोड़ दिया। जब आप L² को छोड़ दोगे तो ये बनेगा आपके पास μ0m/4 पाई और r² पूरे की पावर 3/2। इस 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास B बराबर μ0m/4 पाई r³। सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको अक्ष भी दिखा दिया, निरक्ष भी दिखा दिया। दोनों में रिलेशन देखोगे तो क्या होगा, अक्ष बराबर होता है 2 गुणा निरक्ष। ऐसा ही रिलेशन पहले भी आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव के लिए अक्ष पे और निरक्ष पे तीव्रताओं में संबंध ज्ञात कीजिए। ये संबंध हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हो। चलिए आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।